नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर दोबारा से हमारे चैनल स्टडी सर्च में तहे दिल से स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट में एक वृत्त या सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जहां पे 8 से 10 आदमियों का अगर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो उसे विद इन सेकेंडों में कैसे सोल्व करेंगे ये आज हम सीखेंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन अगर आपको दिया हो कि 8 आदमी किसी सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो देखो आपको ऐसे गोला बना के वहाँ पे 8 डंडे यूँ लगा के, और उसके बाद में जैसे कहे, जैसे मैं यहाँ पे किसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन सोल्व करके देखूँ या बिठा के देखूँ, तो देखो मैंने यही बिठाया, इसके बाएं तीसरा बी है, इसके एफ, और यहाँ पे हो गया जी, ये एच आई के और पी। ये 8 आदमियों का सिटिंग अरेंजमेंट मैंने विद इन सेकेंडों में किया। आप भी इन क्वेश्चनों का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही विद इन सेकेंडों में करोगे। तो आज हम बड़े लेवल के क्वेश्चन लेंगे, जहाँ पे 8 से 9 आदमियों का सिटिंग अरेंजमेंट हो या उससे भी ज़्यादा आदमी हो। और ऐसी भी कंडीशन आती हो अगर कि कुछ आदमियों का इस सर्कल में मुंह अंदर है और कुछ का बाहर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका टाइप फर्स्ट बनाया था, जहां पे आपने इसके 5 से 6 आदमियों के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करे थे। और वैसे सिटिंग अरेंजमेंट आपके राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार ध्यान से ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, इनको ध्यान से समझना और पूरा वीडियो देखना। उसके बाद में आपको फ्यूचर में कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले एक छोटे से क्वेश्चन से, फिर उसके बाद में करेंगे थोड़े बड़े। तो आपका क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर है, पढ़ते हैं। इसे क्या है कि 8 मित्रों का एस, पी, एल, ई, एन, डी, ओ व आर एक समूह एक वृत्त में समान दूरी पर बैठे हैं। एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में और एल और ई पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। एन एस और एल के बीच में बैठा है और ओ के सामने तिरछा बैठा है, और आर यदि ई के बाद बैठा है, तो बताओ डी कहाँ बैठा है। अब इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें एक आंसर सर्च करना है। वैसे अगर देखें तो इतना बड़ा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, जहाँ पे 7 से 8 आदमियों का सिटिंग अरेंजमेंट हो, तो उससे हमसे 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछता है, पर हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जब हमारा से सही सेट हो जाएगा, उसके बाद में हमसे कितने ही क्वेश्चन पूछे, हम सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करके विद इन सेकेंडों में। यहाँ पे देखो दिशाओं के बारे में दिया है कि वो उत्तर दक्षिण में ऐसे कुछ मुंह करके बैठे हैं। तो पहले दिशाओं के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि देखो रीजनिंग में कभी भी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी बताए तो आपको हरदम ये मान के चलना है डायरेक्शन में कि मैं जिधर भी मुंह करके बैठा हूं तो मेरे सामने नॉर्थ और पीछे साउथ, ऐसे ही राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। यानी सामने मेरे उत्तर होगा, पीछे दक्षिण होगा, दाएं हाथ को पूर्व होगा और बाएं हाथ को पश्चिम। ऐसे ही हरदम हमें दिशाएं मान के चलनी है। अब वो चाहे कोई भी चैप्टर हो या किसी भी क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, तो दिशाएं सदैव हमें ऐसे ही मान के चलनी है कि हमारे सामने उत्तर है, पीछे दक्षिण है, राइट हाथ यानी दाएं हाथ की ओर पूर्व और बाएं हाथ की ओर पश्चिम है। तो चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसने कहा कि 8 मित्र और गोल घेरे में बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको गोल घेरा बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे गोल घेरा बनाया। अब यहाँ पे देखो 8 आदमी हैं, तो हमें ये डंडे 8 खींचने हैं, और डंडों को इस टाइप से खींचना है कि ये सारे आमने सामने हों एक दूसरे के ऐसे। और इन सब के मुंह के बारे में इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समय में वृत्त के समान दूरी पर बैठे हैं। नहीं दे रखा है कि इनका मुंह किधर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये ना दे मुंह किधर है, तो हरदम आपको अंदर मुंह मान के चलना है। अब देखो फर्स्ट लाइन थी इसकी, एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर है। एस और पी जो है ना, वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर है। तो एस जो आपका है वो उत्तर दिशा की ओर, और जो पी है वो दक्षिण दिशा की ओर है। हमने ऐसे बिठाया कि एस और पी उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर है, तो एस का उत्तर और पी का क्या कर देंगे, दक्षिण। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी आती कि एस और पी का मुंह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर है, तब ये उल्टा होता है। इसलिए उल्टा होता है क्योंकि ये अंदर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन मुंह के बारे में नहीं बताया। इसने सिर्फ ये कहा है कि एस उत्तर में और पी किधर बैठा है, दक्षिण में। तो हमने इसको ऐसे बिठाया। आगे का एल और ई पूर्व व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। तो एल हमने माना था इधर, तो इधर बैठा था हमारा एल, और इधर माना था पश्चिम, तो इधर कौन बैठा है, ई। वैसे भी मैं दोबारा लिख देता हूँ, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण, इधर पूर्व होगा और इधर क्या होगा, पश्चिम। हमें ऐसे ही मान के करना है। अब आगे देखो और क्या कहा, एन एस और एल के बीच में बैठा है। जो एन है वो एस और एल के बीच बैठा है। तो एस और एल देखो कहाँ पे, ये रहे। इस एस और एल के बीच कौन बैठा है, एन। तो यहाँ पे बिठा देंगे एन। उससे आगे पढ़ेंगे तो पता पड़ा कि ओ के सामने तिरछा बैठा है। एन जो है ना, एस और एल के बीच में बैठा है और ओ के सामने तिरछा बैठा है।
ये ओ जो एन जो है ना, ये ओ के सामने तिरछा बैठा है, तो जो एन यहाँ पे बैठा है इसके सामने वाला आदमी कौन होगा, ये। तो यहाँ पे कौन बैठा है, ओ, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ। और आगे दिया कि आर यदि ई के बाद बैठा हो, जो आर है यदि वो ई के बाद बैठा हो, तो आर अगर ई के बाद बैठा है तो इधर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इधर ओ है, तो ई इधर है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर। अब आप इस सीटिंग अरेंजमेंट में देखो, हमने लगभग सारे आदमी बिठा दिए, पर एक जगह बची हुई है, और एक जगह अगर बची है तो इसका मतलब इस सीटिंग अरेंजमेंट में एक कोई आदमी भी बचा हुआ है। वो ध्यान से देखो कौन बचा है, यहाँ पे देखते हैं एस भी आ गया, पी भी आ गया, पी भी आ गया, इसके अलावा एल ई, एल भी आ गया, ई भी आ गया, और एन डी, एन आ गया, डी, डी देखो आया क्या। तो अभी तक इसमें डी नहीं आया, तो यहाँ पे जो आदमी बैठा होगा वो कौन होगा, डी। तो हमने डी को भी बिठाया, इसके अलावा ओ और आर, ये दोनों तो आ ही गए थे, ओ यहाँ पे रहा, आर यहाँ पे रहा, यहाँ पे डी नहीं आया था तो डी को भी बिठा दिया। और उसके बाद पूछा तो बताएं डी कहाँ बैठा है, जो डी है ना वो कहाँ बैठा है। पहला ऑप्शन देखो, ई और एस के बीच में, आपका जो डी है ना वो ई और एस के बीच में बैठा है। देखो ई और एस कहाँ है, यहाँ पे बैठा है क्या, नहीं बैठा, तो ये तो गलत है। अगला ओ और टी के बीच में, ये डी और टी के बीच में बैठा है, ये भी गलत है। डी ई और पी के बीच में, ये डी ई और पी के बीच में बैठा है, तो ये भी गलत है। और उसके बाद कहा पी और एल के बीच में, पी और एल के बीच में, तो चौथा ऑप्शन जो इसका था वो हमारा क्या था, सही, कि डी जो हमारा है वो पी और एल के बीच में है। अब करते हैं इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है इसने कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच, लिखा है क्वेश्चन, केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त के गिर्द बैठे हैं, आगे ए बी के बाएं तीसरा जबकि एफ के दाएं दूसरा बैठा है। तो मैंने बताया ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले वर्ताकार घेरे में बैठे हैं तो ऐसे वर्ताकार घेरा बनाना है। 8 आदमी थे तो बराबर के गैप में ऐसे 8 डंडे लगाने हैं। देखो 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 डंडे लगाए। उसके बाद पहली लाइन थी ए बी के बाएं तीसरा। अब देखो ये भी बता रखा है इसने कि सबका मुंह अंदर है तो अंदर सबका मुंह कर देंगे, और जो आपका ए है वो बी के बाएं तीसरा है, तो पहले आपको बी को बिठाना है क्योंकि इस बी के बाएं ए है, तो पहले बी को बिठाएंगे। और ए बी के बाएं तीसरा, तो बी यहाँ पे बैठा, इसका अंदर मुंह है, इधर क्या होगा, बायां, और बाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन होगा, ए। आगे पढ़ो, इसने कहा ए बी के बाएं तीसरा जबकि एफ के दाएं दूसरा है। ये जो ए है ना ये बी के तो बाएं दूसरा है और एफ के दाएं दूसरा है, तो इस ए को मुझे एफ के दाएं दूसरा करना है, तो देखो एफ को यहाँ पे बिठा दूंगा, इसका मुंह अंदर है तो इधर दायां होगा, और इसके दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, ए। आगे पढ़ो, दिया कि डी ए और बी के पास में नहीं बैठा है। जो आपका डी है वो ए और बी के पास में नहीं बैठा है, तो एक के और बी के पास में अगर डी नहीं बैठा है तो देखो डी ना तो यहाँ पे आ सकता है ना यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एक के पास नहीं हो सकता। वैसे ही ना डी यहाँ पे आ सकता क्योंकि बी के पास नहीं हो सकता, और ना ही डी यहाँ पे आ सकता क्योंकि ये बी के पास नहीं हो सकता, तो इन सारी जगह नहीं बैठेगा। तो डी के लिए देखो एक ही जगह बची है जो ये है, तो यहाँ पे हम किसको बिठा देंगे, डी को। और आगे इसने कहा कि सी और जी सदैव एक साथ बैठते हैं, यानी सी और जी जो है ये दोनों एक दूसरे के पास पास में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो अब सी और जी, देखो अभी तक कोई नहीं आया सी और जी में से, तो सी और जी को बिठाने के लिए 2 जगह पास पास की हमें चाहिए। तो इस गोल घेरे में या व्रत में देखो कहाँ पे ऐसी जगह बची हुई है, देखो ये 2 जगह बची हैं, इसके अलावा और कहीं पे नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा सी था और जी यहाँ पे था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, पास पास बैठे हो तो सी यहीं पे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इधर कौन हो, जी, और इधर कौन हो, सी। वो आगे पढ़ के देखेंगे कि कौन किधर होगा, पर अभी दोनों को बिठा के हमने देख लिया। आगे कहा कि एच कभी भी डी के पास नहीं बैठा है। एच जो है वो कभी भी डी के पास नहीं बैठा है। एच डी के पास नहीं बैठा है, तो देखो डी ये रहा, इसके पास में यहाँ पे एच नहीं आ सकता, तो एच अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो देखो एच के लिए एक जगह यही बची है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच। और उसके बाद में कहा इसने कि और सी बी के पास नहीं बैठा है। जो सी है ना वो बी के पास में नहीं बैठा है, तो सी अगर बी के पास नहीं बैठा होगा, देखो बी यहाँ पे है, अगर ये सी इस बी के पास नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं आ सकता, और यहाँ पे सी नहीं आएगा तो कौन आएगा, जी, और इधर जी आएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, सी। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट में 8 आदमी थे, लेकिन अभी तक हमने 7 आदमी को बिठाया। एक जगह बची हुई है जहाँ पे किसी एक आदमी को बिठाना है, तो आप देखो इसमें से एक आदमी कौन नहीं आया। हमने ए को भी बिठा दिया, बी को बिठाया, सी को, डी को, इसके अलावा ई आया है क्या, नहीं आया। तो यहाँ पे जो ना आने वाला आदमी कौन में है, ई, वो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ई को हमने यहाँ पे बिठाया, इसके अलावा एफ आ गया, जी आ गया और एच आ गया। अब इसका पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में कहा निम्न में से कौन सा जोड़ा एच और ई के बीच में बैठा है। निम्न में से कौन सा जोड़ा एच और ई के बीच में बैठा है,
यानी एच और ई के बीच में जो जोड़ा बैठा है उसके बारे में आपको ऑप्शन में देख के बताना है। तो एच और ई देखो कहाँ पे, एच यहाँ पे रहा, ई यहाँ पे रहा, इन दोनों के बीच में कौन सा जोड़ा बैठा है, तो हमें दिख रहा है एफ और कौन है, डी। अब इस ऑप्शन में देखो इसने पहला ही ऑप्शन दिया एफ और डी, तो इसके बीच में जो जोड़ा बैठा है वो कौन सा है, एफ और डी। चलो इसके बाद में लेते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया देखो, जो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है कि ए बी सी डी एफ जी ओ एच और के केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ग के गिर्द बैठे हैं। तो यहाँ पे इन सारे आदमियों की आप काउंटिंग करके देखो। अब यहाँ पे 8 नहीं 9 आदमियों के सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो अभी हम ये 9 आदमियों की सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं और इसने जैसे बता रखा है वैसे ही करके देखते हैं। इसने कहा वर्ग के गिर्द बैठे हैं, गिर्द का मतलब चारों ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे व्रत बनाना है, मैंने ये व्रत बनाया। अब देखो 9 आदमी है तो 9 डंडे खींचने हैं, 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये सभी 9 जो आदमी है ना इनका मुंह केंद्र की ओर है, तो इसका मतलब सबका मुंह कर देंगे अंदर की ओर, सब आदमियों का। अब यहाँ पे आगे पढ़ के देखो, इसने कहा बी जी के बाएं चौथा है। जो बी है वो जी के बाएं चौथा है। तो बी अगर जी के बाएं चौथा है तो सबसे पहले आप जी को बिठाओ। मैं यहाँ पे इस जी को बिठा देता हूँ, और बी इस जी के बाएं चौथा है तो बाएं पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, यहाँ पे किसको कर देंगे, बी को। आगे पढ़ते हैं, और क्या है, बी जी के बाएं चौथा है जो सी के दाएं दूसरा है। तो इससे पिछला जो वीडियो बनाया था वहां पे भी एक जो या जो की कंडीशन में एक क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 आदमियों के सेंटेंस में जब किन्हीं 2 आदमियों के बारे में कुछ बताया जा रहा हो और आगे चल के जो या जो की शब्द जुड़ता है, तो वो देखो सदैव पहले वाले आदमी के लिए नहीं, उस दूसरे वाले आदमी के लिए होता है। इसके अलावा कुछ भी आए और किंतु परंतु, वो सदैव पहले वाले आदमी के लिए होता है। या बोर्ड पे आप ऐसे समझ लो, मैं आपको ये कहूँ कि जैसे ए बी का भाई है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, जो सी का पुत्र है। अब यहां पे हमें पता पड़ गया ए तो बी का भाई है और जो सी का पुत्र है, तो यहाँ पे सी का पुत्र कौन होगा, तो अधिकतर में हम ये सोचते हैं कि ये ए ही होगा, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे जो या जो की आता है, तो ये जो सी के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो कौन है, बी है, ए नहीं होगा। तो जो या जो की दूसरे वाले आदमी के लिए होता है। बाकी यहाँ पे जो की जगह कुछ भी आता, लेकिन किंतु परंतु, तो वो सदैव पहले वाले आदमी के लिए होता। तो नेक्स्ट करते हैं, देखो अब आगे। तो हमने पहली लाइन में जो इसने कहा था वो कर लिया था कि जो जी बी है वो जी के बाएं तीसरा है, चौथा है, और जो सी के दाएं दूसरा है। तो जो का मतलब कौन, जी। ये जो जी आपका है ना, ये सी के दाएं दूसरा है। तो जी को सी के दाएं दूसरा करना है, तो सी को कहाँ पे बिठा देंगे, यहाँ पे। सी का मुंह अंदर है, इसका दायां इधर होगा, दाएं दूसरा कौन है, जी। आगे पढ़ो, एफ सी के दाएं चौथा है। अब जो एफ है वो सी के दाएं चौथा है, तो सी यहाँ पे है, इसका दायां पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पे किसको बिठा देंगे, एफ को बिठा देंगे। आगे और दिया इसने, और के बाएं दूसरा है। जो एफ है ना वो सी के तो दाएं चौथा है और के बाएं दूसरा है, तो एफ को के बाएं दूसरा करना है। एफ आपका यहाँ पे बिठा, तो यहाँ पे किसको बिठा देता हूँ, के को। के का मुंह अंदर है, इसके बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, एफ। और आगे पढ़ो, एक के दाएं चौथा है। जो ए है ना वो के दाएं चौथा है, तो के यहाँ पे बैठा, इसका दायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा कौन है, ए। तो यहाँ पे किसको बिठा देंगे, ए को बिठा देंगे। आगे का डी या तो के या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है ना, डी या तो के या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है ना के और बी का पड़ोसी नहीं है। तो डी देखो के और बी का पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता। इसके अलावा बी का भी पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो डी के लिए कहाँ पे जगह बची है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। और इसके अलावा इसने लास्ट में कहा कि एच ई के दाएं तीसरा है। तो देखो इसमें एच और ई अभी तक नहीं आया, और हमें एच को ई के दाएं तीसरा करना है। यानी एच और ई 2 नए आदमी हैं, और इन दोनों नए आदमियों के लिए 2 जगह बची हुई है। अब इनको बिठाना इस टाइप से है कि एच ई के दाएं कौन सा हो जाए, दाएं तीसरा हो जाए। तो देखो एच को अगर ई के दाएं तीसरा करना है तो यहाँ पे बिठा देता हूँ ई को, और इसके दाएं तीसरा पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, एच। तो एक सीटिंग अरेंजमेंट का जो बड़ा सा क्वेश्चन हमें देखने में लग रहा था, उसको हमने कुछ ही समय में यहाँ पे सोल्व कर दिया। यानी किसी भी बड़े क्वेश्चन को करते समय उस क्वेश्चन से हमें नहीं डरना चाहिए। वो क्वेश्चन कैसा भी हो हम उसे आराम से कर सकते हैं, बट उस जो भी चैप्टर या कुछ भी हम सोल्व कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट एक बार हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर वो चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए, हम उसे बिल्कुल इजी वे में और आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इससे इसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि निम्न में से किस संयोजन में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। यानी ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 3 आदमी दे रखे हैं, इनमें तीसरा जो लास्ट का तीसरा आदमी है ना, वो तीसरा आदमी पहले 2 आदमियों के बीच में बैठा है, ऐसा किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन देखो ई के और बी, यानी ई और के बीच में बी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है।
तो गलत हो गया। अगला सी एच और बी, यानी सी और एच के बीच में बी होना चाहिए, तो सी और एच के बीच में देखो बी है क्या, नहीं है, ये भी गलत है। अगला दिया ए जी और सी, यानी ए और जी के बीच में सी होना चाहिए, ए और जी के बीच में भी सी नहीं है। अगला दिया एफ जी और डी, यानी एफ और जी के बीच में डी होना चाहिए, एफ और जी, तो एफ और जी और इनके बीच में कौन है, डी। तो यहाँ पे ये सही हो गया और सही हो गया, तो इसका आंसर आ गया हमारा फोर्थ। आगे दिया एक ई के बाएं चौथा कौन है, जो ई है एलिफेंट है उसके बाएं चौथा कौन है, तो ई के बाएं चौथा देखो तो देखो बायां इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ई के बाएं चौथा कौन है, ए जो पहले ही ऑप्शन में दिया है। आगे कहा कि के दाएं दूसरा कौन है, तो के दाएं दूसरा कौन है, ये देखना के यहाँ पे है, इसके दाएं दूसरा पहला और दूसरा, दायां इधर होगा तो दाएं दूसरा कौन है, एच। यहाँ पे जो आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो उसके आंसर पे टिक लगा है, तो आप ऐसा कुछ भी मत सोचना, क्योंकि ये आंसर पे टिक लगाओ ना लगाओ, अगर ये सिटिंग अरेंजमेंट का हम सही से सेट कर देते हैं तो उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन पूछे या कुछ भी हो, हम उसको देख के उसके सारे क्वेश्चनों का आंसर बहुत जल्दी बता सकते हैं। अब इसके बाद में एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे अगर सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा ही क्वेश्चन हो और उसमें कुछ आदमियों का मुंह अंदर और कुछ का बाहर हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे ये करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा कि ए बी सी एक व्रत में बैठे हैं जिनमें दो के मुख बाहर की ओर तथा एक का मुख केंद्र की ओर है। ए बी सी तीन लोग एक व्रत में बैठे हैं जिनमें से दो का मुंह बाहर की ओर है और एक का किधर है, अंदर। आगे कहा वी यू टी भी इसी व्रत में बैठे हैं जिनका मुंह केंद्र की ओर। वी यू टी तीन आदमी भी इसी व्रत में है और इन सभी का मुंह किधर है, अंदर। तो इसका मतलब ए बी सी तीन और वी यू टी तीन, तीन और तीन कितने आदमी हो गए, 6। सबसे पहले हमें व्रत बनाना है, जितने आदमी हैं उतने डंडे लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 आदमी थे, हमने यहाँ पे 6 डंडे खींचे। अब उसके बाद में एक चीज़ आपको याद में रखनी है कि पहले तो इसने ये कहा था ए बी सी जो तीन आदमी है, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ कि ए बी सी जो तीन आदमी थे इनमें दो का मुंह बाहर है, दो का बाहर है और एक का किधर है, अंदर। इसके अलावा वी यू टी तीनों जो हैं इन तीनों का मुंह किधर है, अंदर। तो टोटल इस सर्कल में देखो तीन इनका मुंह अंदर है, एक इसका है, तो 4 आदमियों का मुंह अंदर है और दो का किधर है, बाहर। तो अब इसमें ये नहीं बताया किसका मुंह अंदर या बाहर है, अब हमें इस क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा। तो पहली लाइन आप पढ़ के देखो ध्यान से। फर्स्ट लाइन इसने कहा कि वी सी के बाएं दूसरा है, वी जो है ना वो सी के बाएं दूसरा है, तो आप सी को जहां पे मन करे वहां पे बिठाओ। मैं सी को यहीं पे मान लेता हूं कि सी हमारा यहां पे बैठा था, सी। अब आप ये देखो ए बी सी में से दो का मुंह बाहर था, एक का अंदर है, तो इस सी का मुंह अंदर है कि बाहर इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके देखो कि एक बार आप सी का मुंह अंदर मानो और एक बार बाहर। जिस तरीके से ये होगा उसी तरीके से हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम सी का मुंह अंदर मानते हैं और फिर करके देखते हैं। इसने कहा वी सी के बाएं दूसरा है, तो सी का मुंह जब हमने अंदर माना और वी सी के बाएं दूसरा है तो पहला और दूसरा यहाँ पे किसको कर दूंगा, वी को। अब वी के बारे में तो हमें पता है कि इसका मुंह किधर है, अंदर। अब आप ऐसे क्वेश्चनों में करना ऐसे है कि वी और सी अगर दो आदमी आ गए तो इन दो आदमियों से रिलेटेड ही और कोई क्वेश्चन में लाइन है कि आप उसको सर्च करके देखो, तभी ये क्वेश्चन होगा। अगर आप उस लाइन को बिना सर्च किए और कुछ बिठाने लग गए तो फिर ये लास्ट में सोल्व भी नहीं होगा, आपसे गलती होगा। तो ऐसा देखो, इसमें पढ़ के देखो तो नीचे इसने एक लाइन दे रखी है कि सी टी के दाएं को दूसरा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में इसने दे रखा है आगे चल के कि सी टी के दाएं को दूसरा है। जो आपका ये सी है ना, ये टी के दाएं को दूसरा है और टी के बारे में आपको पता होगा कि वी यू टी का मुंह अंदर है तो टी का मुंह भी अंदर होगा। अब टी को आप किसी ऐसी जगह पे बिठाओ कि जहां से उसका मुंह तो अंदर हो और उसके दाएं दूसरा सी हो जाए तो टी यहाँ पे बैठ सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसका मुंह अगर अंदर कर देंगे तो दायां इधर होगा, इसके दाएं दूसरा कभी सी नहीं हो सकता और यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि टी कन्फर्मली यहीं पे होगा, क्योंकि टी को यहाँ बिठाने के बाद ही टी का मुंह अंदर है, उसके दाएं दूसरा कौन हो सकता है, सी। और सी अगर उसके दाएं दूसरा हो सकता है तो इसका मतलब ये टी अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वी नहीं था, और अगर ये V यहाँ पे नहीं था तो इसका मतलब इस C का भी मुंह अंदर नहीं था, इस C का मुंह किधर था, बाहर। तभी तो V C के बाएं दूसरा है, क्योंकि C का मुंह बाहर है, इसका बाहर मुंह है, तो इसका बायां इधर होगा और पहला दूसरा यहाँ पे किसको कर देंगे, V को। और V के बारे में हम सबको पता है मुंह किधर है, अंदर। तो एक लाइन पकड़ने के बाद देखो ये तीनों आदमी हमारे सेट हो गए। तो अब इससे आगे की लाइन और पढ़ के देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या। आगे दिया सी टी के दाएं दूसरा है, आगे और दे रखा है इसने यू ए के दाएं दूसरा है, यू जो है ना वो ए के दाएं दूसरा है, तो यू और ए अभी आया नहीं है। आगे पढ़ो, बी टी के बाएं तीसरा है, बी जो है ना टी के बाएं तीसरा है, टी ये रहा, इसका बायां इधर होगा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। और बी के बारे में अभी पता नहीं इसका मुंह अंदर है कि बाहर। और आगे देखो क्या है,
बी टी के बाएं तीसरा है, सी टी के दाएं दूसरा है, तो ये कर लिया। ए और वी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, ए और वी, वी यहाँ पे है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए। और इस सिटिंग अरेंजमेंट में देखो 5 आदमी आ चुके हैं, एक आदमी बचा हुआ है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, वी आ गया, टी आ गया, तो एक बचा हुआ है यू। यू के लिए जगह भी यहीं पे है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू। यू, टी और ए तीनों को बिठा दिया, तीनों का मुंह अंदर है, कर दिया। ए बी सी में सी एक का मुंह बाहर आ गया, अब ए और बी बचा, इनका अभी हमें पता नहीं है कि किसका मुंह अंदर है और किसका मुंह बाहर है। लेकिन आप क्वेश्चन में पढ़ के ध्यान से देखो, एक लाइन आपने छोड़ी है, और वो लाइन क्या छोड़ी है, ये देखो सेकंड नंबर लाइन में दे, फर्स्ट नंबर लाइन में दिया आगे कि यू ए के दाएं दूसरा है। जो ये यू है ना, इसको आपको ए के दाएं दूसरा करना है। तो ए का मुंह अगर आप बाहर कर दोगे तो इसका दायां इधर होगा, दायां दूसरा तो कौन होगा, बी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब ए का मुंह किधर था, अंदर। और ए का मुंह जब हमने अंदर किया तो इसके दाएं दूसरा देखो, पहला और दूसरा कौन हो गया, यू। और यू अगर दाएं दूसरा हो गया तो ए का मुंह अंदर था, और ए का मुंह अंदर था तो सी का बाहर है। इसके अलावा जो बी है, इसका मुंह भी किधर होगा, बाहर, तो ये इसका मुंह कर देंगे बाहर। अब सारे जो आदमी थे ये हमने सारे सेट कर लिए। अब इसके बाद में जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा हम आंसर बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका ध्यान से देखो, क्या पूछा। पहले क्वेश्चन में कहा निम्न में से कौन सा केंद्र भी मुख नहीं है, यानी किनका मुंह केंद्र की ओर नहीं है ये आपको बताना है, जिनका मुंह बाहर की ओर है नहीं है, बाकी सब है केंद्र मुख, जो नहीं है वो बताने हैं। बी और ए, बी और ए को देखो, बी और ए, बी ये रहा, ए ये रहा, ये तो गलत है। अगला देखो सी और ए, सी और ए, सी और ए का मुंह अंदर है, ये तो गलत हुआ। इसके आगे देखो क्या है, बी और सी, बी और सी, तो बी और सी ऐसे लोग हैं ये दोनों जिनका मुंह केंद्र की ओर नहीं है, बाहर की ओर है। तो आंसर भी यही पूछा था, जो केंद्र मुख नहीं है वो बताने हैं, तो बी और सी। आगे अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से सी के संबंध में वी का स्थान कौन सा है। सी के संबंध में वी का स्थान, सी यहाँ पे बैठा है, इसके संबंध में वी का स्थान कौन सा है। तो इधर से देखे तो देखो बाया होगा, बाया दूसरा, और इधर से देखे तो दाया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी बाया तो दूसरा है और दाया चौथा है। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया, इसने दिया दाएं से दूसरा तो गलत है, अगला दिया बाएं से तीसरा तो ये भी गलत है, अगला दिया दाएं से चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, दाएं से चौथा कैसा है, सही है, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या था, गलत था। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन था वो सही था। तो आज हमने सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चन सोल्व किए। आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है और देखने के बाद अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आती हैं तो आप अपने भाई के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को एक बार शेयर अवश्य करना। और हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग के साथ साथ मैथ की डेली क्लास भी अपलोड करते रहते हैं। तो हम मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।